क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट या फ्लावर लगते हैं वो क्यों लगते हैं? अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो प्लांट के अंदर जो फ्रूट्स लगते हैं वो क्यों लगते हैं? क्या होता है जब फ्रूट्स आते हैं तो हम इंसान उसको खाते हैं और गुठली को इधर उधर फेंकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले ले कि अभी मान लेते हैं कि अभी मैंगो का सीज़न है, तो मैंगो आम हम खाते हैं। मान लीजिए हमारे पास मैंगो का ट्री है बहुत सारा, उस पे बहुत सारा फल लगा है और हमने खाया और इधर उधर फेंका। और क्या हुआ, और कुछ आम को हमने अपने रिलेटिव्स के यहाँ अलग अलग गाँव में पहुँचा दिया। ये क्या हो गया, जब हमने आम पहुँचाया तो उसके साथ ये आम के बीज हर जगह फैल गए और लोगों ने खाया और अपने अपने एरिया में फैला दिया। उससे क्या होगा, आम का प्लांट वहाँ भी ग्रो कर जाएगा। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन आता है, मान लेते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और हमारे एरिया में हो सकता है बाढ़ आ जाए और हमारा जितना भी प्लांट्स है, मैंगो ट्री है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो बाढ़ में दह जाए, तो इसका मतलब क्या, हम इस धरती पर से आम खत्म हो जाएगा? नहीं। आम जो है हमने जो रिलेटिव के यहाँ भेजा है, वो आम का गुठली वहाँ ग्रो करेगा और वहाँ तो बच जाएगा। तो प्लांट के अंदर ये जो फ्रूट बनाने का मैकेनिज्म है, यह उसके सीड के डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है। सीड के डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है। इसका क्या मतलब है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना अस्तित्व इस धरती से नहीं खोना चाहता है। वो चाहता है कि अगर हम चले जाए तो हमारे पीछे हमारा एक जनरेशन छोड़ के जाए, और ऐसे ही होते आता है। और अगर हम तो ये रीज़न है फ्रूट्स आने का। अगर हम बात करें कि फ्लावर्स क्यों आते हैं, तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो फ्लावर्स है ये हिबिस्कस प्लांट का फ्लावर है, जिसे हम ओरहुल कहते हैं। ये जो फ्लावर है यह प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट कहने का मतलब है प्लांट इसी के मदद से नया प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए फूल में क्या क्या होता है। ये जो बाहर आपको ग्रीन दिख रहा है इसे हम कहते हैं कैलिक्स, और ये जो कलरफुल पार्ट है इसे कहते हैं कोरोला। और यही पार्ट जो होता है हम लोग के लिए एक्चुअल में फूल होता है। और ये कलरफुल इसलिए होता है, ये कलरफुल इसलिए होता है ताकि इंसेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। और इसके अंदर आपको बहुत सारे पीले पीले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो फिलामेंट से जुड़े हुए हैं। देखिए बहुत सारे जो पीले पीले दिख रहे हैं, इसे कहते हैं हम स्टेमेन, एंड्रोसियम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो येलो दिख रहा है आपको टिप पे, इसी के अंदर बनता है मेल गैमीट। पोलन ग्रेन बनता है और इसी पोलन ग्रेन के अंदर बनता है मेल गैमीट। और ऊपर में आपको देखिए 5 फिलामेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये जो 5 दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसे कहते हैं कार्पेल या इसे ही कहते हैं गाइनोसियम। ये जो होता है इसके 3 हिस्से होते हैं। ये जो ऊपर वाला दिख रहा है इसे कहते हैं स्टिग्मा, और आपको अंदर ये जो बड़ा सा मोटा सा जो फिलामेंट दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं स्टाइल, और नीचे होता है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्या होता है जब ये फ्लावर मैच्योर हो जाएंगे तो इस येलो पार्ट में से ये जो येलो पार्ट है, ये जो येलो पार्ट है, इस येलो पार्ट में का जो मेल गैमीट है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो येलो पार्ट है इसमें पोलन ग्रेन बनेगा। इस पोलन ग्रेन को इंसेक्ट जो है ऊपर में ट्रांसफ़र करेगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा।